चल भाई। जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेण जीर्णेदिष्टम् देबिन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं विगत दिनों से। वह टीका बहुत बड़ी है और इस टीका में संवर को व्रत नियम, व्रत समिति, गुप्ति, धर्म और अनुप्रेक्षा, परिषद, इनके माध्यम से संवर तत्व का स्वरूप बताया जा रहा है। अपना विषय चल रहा है अनुप्रेक्षा, और 10 अनुप्रेक्षाओं के बाद 11वीं अनुप्रेक्षा बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा में बात आई कि क्या क्या दुर्लभ है, किससे क्या अधिक दुर्लभ है। तो सब चीजें बताते हुए लास्टली कहा कि ये बोधि बाहर के अनेक संयोग मिल जाने पर भी ये बोधि अत्यंत दुर्लभ है और समाधि दुर्लभ है ना। ये वाली बात यहाँ पर आई। तो देखो आगे प्रश्न है कि परम समाधि दुर्लभ किस प्रकार है। ऊपर जो विषय आया था ना, एक इंद्री से दो इंद्री में आना, दो इंद्री से पंचेंद्री में आना, पंचेंद्री से फिर मनुष्य, उत्तम देश, उत्तम कुल, सुंदर रूप, इंद्रियों की पूर्णता, निरोगपना, लंबी आयु, है ना, उत्तम बुद्धि, सत धर्म का श्रवण, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। अब श्रवण भी मिल जाए तो ग्रहण दुर्लभ है, और ग्रहण भी हो जाए तो धारणा दुर्लभ है, और धारणा में आ गया तो फिर श्रद्धान हो जाए उसका, ये दुर्लभ है। धारणा भी जीवों को बहुत हो जाती है। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो जाते हैं, इतनी धारणा हो जाती है, लेकिन वस्तु स्वरूप का श्रद्धान नहीं होता। कौन समझ में आया? मैं भगवान आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ये श्रद्धान नहीं हो पाता, वो दुर्लभ है। अब श्रद्धान हुआ तो फिर संयम दुर्लभ है। हाँ जी। मतलब ऐसी धारणा होने पर भी विषय सुख से छूट जाए और क्रोधादि कषायों की निवृत्ति हो जाए, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है ना। हाँ जी। तो कह रहे हैं कदाचित काकतालीय न्याय के समान सब प्राप्त होने पर भी प्राप्ति रूप बोधि के फल स्वरूप ऐसी स्वशुद्धात्मा के संवेदनात्मक निर्मल धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान परम समाधि दुर्लभ है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ऐसी परम समाधि, अब शुक्ल ध्यान तो पंचम काल में है ही नहीं, हम्म, कितना दुर्लभ है बोलो, है ही नहीं यहाँ पे तो। अभी तो धर्म ध्यान हो सकता है, हम्म, वो भी रहा है जीवों को धर्म ध्यान, हाँ, है ना। इस पंचम काल में भरत क्षेत्र आदि में, हैरावत क्षेत्रों में, जहाँ पे पंचम काल चल रहा है, वहां बहुत जीव सम्यक को प्राप्त करते हैं, परंतु कितनों में से। कह रहे हैं कि इस काल में सम्यक दृष्टि जुगनू की तरह कहीं कहीं चमकेंगे, कहीं कहीं, है ना। तो ये दुर्लभ है, ऐसा कह रहे हैं। अब प्रश्न है कि परम समाधि दुर्लभ किस प्रकार है। परम समाधि दुर्लभ किस प्रकार है ना।
उसका समाधान करते हैं। उसे परम समाधि को रोकने वाले कौन है? मिथ्यात्व, विषय कषाय, निदान बंध आदि विभाव भावों का जीव में प्रबलपना है। जीवों में हम्म, मिथ्यात्व कषाय आदि का, बात निदान प्रबलता। बंध का प्रबलपना है। हाँ जी। अतः परम समाधि दुर्लभ है। अतः अतः वह परम समाधि ही निरंतर भावना करने योग्य है। अतः वह परम समाधि निरंतर भावना करने योग्य है। ये भावना बानी चाहिए। ठीक है। उस भावना से रहित जीवों का, जिन जीवों को ये परम समाधि की भावना तो तब हो ना जब स्वरूप पता हो, जब पता चले संवर निद्रा सुख रूप है, जब ये पता चले कि मोक्ष सुख रूप है। उसे तो पत्नी बच्चे दुकान मकान धन दौलत ये सुख रूप भाषित होते हैं। हाँ जी। तो परम समाधि की भावना क्यों बहाएगा? देखा देखी बैठते हैं स्वाध्याय करने सुनने। जो विचार करे तो उसे बात मिले। बात तो सही है, धन में सुख नाम का गुण कहाँ है? सो हमारे लिए सुखरूप हो सकता है। उद्गल तो सुख से शून्य है, हाँ जी। और फिर हम सुख के लिए उसी की आशा करते हैं, है ना। सो कह रहे हैं यहाँ पर, कहा है कि जो मनुष्य, सुनो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस भावना से रहित जीवों का पुनः पुनः संसार में पतन होता है। कहा है कि जो मनुष्य अत्यंत दुर्लभ ऐसी बोधि को प्राप्त कर भी प्रमादी होता है, वह बेचारा संसार रूपी भयंकर वन में लंबे समय तक भ्रमण करता है। लंबे समय तक भ्रमण करता है। ठीक है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए अपन मोक्षा प्रकाशक जी में ये विषय आया है ना, 9वें अधिकार में पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, इसके अंतर्गत शायद इसी के अंतर्गत ये विषय आया है। देखो एक बार अपन देखते हैं, है हाँ ना। जी। हाँ जी। मुझे देना। देखो अभी स्क्रीन पे आपके आएगा, पेज नंबर है यहाँ पर, मेरे मोक्षा प्रकाशक जी में पेज नंबर है 327। देखो ऊपर टॉप में ही लिखा है, स्क्रीन पे शेयर करें। देखो, विचार शक्ति रहित जो एक इंद्रियादिक हैं, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है। जो एक इंद्रियादि हैं, इनको तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है। ये तो बेचारे काम ही क्या करेंगे? हम्म, उन्हें उपदेश कौन देता है? मक्खी मच्छर को, पेड़ को, है ना ऐसा। और सुनो, और सुनो, बहुत गजब की बात। तथा तीव्र रागादि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं, है ना। हाँ, थोड़ा सा और नीचे करना, ऊपर की लाइन देखे नहीं, सबसे टॉप में ये। ठीक है। हम्म, विचार शक्ति रहित जो एक इंद्रियादि हैं, उनके तो उपदेश समझने का ज्ञान ही नहीं है, और तीव्र रागादि सहित जीवों का उपयोग उपदेश में लगता नहीं। इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हों, दो शर्तें हैं। क्या दो शर्तें हैं? एक शर्त तो ये है कि छायोपशम्य ज्ञान हो। कितना? संघी पंचेंद्री जितना ज्ञान कितना होना चाहिए? पहली शर्त, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। जो असंगी हैं वे तो विचार शक्ति रहित हैं, इन्हें तो उपदेश ही कौन होगा, कौन देगा? और भी समझ कैसे सकेंगे? दुर्लभता के अंतर्गत ये प्रकरण आ रहा है।
कि दुर्लभता कितनी है। बहुत गजब के पॉइंट हैं इसमें। दूसरी बात, कदाचित कोई संगी पंचेंद्री भी है और तीव्र कषाई है। तो तीव्र रागादि सहित जो जीव होते हैं, उनका उपदेश में मन नहीं लगता। अब तीव्र कषाय किसको कहेंगे बोलो? तीव्र रागादि सहित किसको कहेंगे? तीव्र रागादि सहित। आत्मा की आत्मा की अरुचि। रुचि नहीं है, आत्मा की अरुचि। हाँ, हम हम्म, तीव्र कषाय इसको नहीं समझे जो बहुत गुस्सा करते। अब वो तो एक जनरल है ही है, जो उल्टा सीधा खाते, जो उल्टा सीधा पहनते, उल्टी सीधी बातें करते। ये तो सामान्य से तीव्र कषाय है ही है। लेकिन विशेष रूप से तीव्र कषाय क्या है? कि जिनको अपने हित की अरुचि है, वे तीव्र कषाय। कितनी कषाय की तीव्रता है जिनको अपना हित ही नहीं, हित भाषित नहीं हो रहा। कौन पकड़ में आ रहा है? मेरा हित किस में, ये बात समझ में नहीं आ रही, वे तीव्र कषाय है। इनको उपदेश लगता नहीं है। इनका, इन जीवों का उपयोग उपदेश सुनने में लगता ही नहीं है। बैठ जाने का नाम उपदेश सुनना नहीं। सुनने बैठ गए, इसका नाम मंद कषाय नहीं है। जो उपदेश दिया जा रहा है वहां उपयोग का लगना, नहीं तो तीव्र कषाई है। अभी बात आई ना, श्रवण भी हो जाता है कदाचित, लेकिन ग्रहण नहीं होता। और ग्रहण हो जाए तो धारणा नहीं होती, और धारणा भी हो जाए तो श्रद्धा नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व की धारणा, लेकिन श्रद्धा नहीं। विचार कर सकते हैं हम कितनी जल्दी क्षोभ पर रीझते हैं। और ये उत्तरोत्तर तीव्र कषाय है, ये उत्तरोत्तर तीव्र कषाय। जो सुनने नहीं आते वे तीव्र कषाय, सुनने आ गए तो उस कंपैरिजन में मंद कषाई। लेकिन सुनने तो आ गए लेकिन ग्रहण कुछ नहीं करते तो तीव्र कषाय। सुनने तो आ गए लेकिन ग्रहण कुछ नहीं है। अब 20 साल से सुन रहे हैं, 0 बटे सन्नाटा। क्या बोला? कोई ग्रहण नहीं है। ग्रहण हो गया तो धारणा नहीं होती, हम तो भूल जाते। हम तो भूल जाते। अरे भैया तुम भूल जाते। वो है ना, 20 साल पहले उनने ऐसे रंग की साड़ी दी थी, वो याद है। उनके हमारा एक गिलास छूट गया था, वो याद है। तो भूलते कहाँ हो? 20 साल पुरानी याद रहती और आज की आज याद नहीं रहती। इसका क्या मतलब है? कि तू तीव्र कषाय है, तेरे को अपने हित की अरुचि। समझ दीदी, आ गई बात? दीदी हम्म। उस उन लोगों की ओर से देखें, जब हम उसे कहें कि ये तीव्र कसाई है, हमें माने कि वो तीव्र कसाई है, उसे अपनी रुचि नहीं है, हम्म। तो वो लोगों का कहना, वो लोगों की मान्यता तो ऐसी ही है। मुझे मेरी हम्म। हित का तो बराबर पता है। भ्रांति आप लोगों की है, भ्रांति मेरी नहीं है। मेरी हित तो मैं साध ही रहा हूँ, इस तरह से उसका वक्तव्य है। हम जानते हैं कि ये झूठी बात है, ये हम जानते हैं, ये उसका मिथ्यात्व है। लेकिन उसकी यहाँ पकड़ ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि ये मेरे स्वरूप की विचित्रता है। ये मेरी भ्रांति है। ये भ्रांति को नहीं जानते, लेकिन उसे अपने हित का तो बराबर पता है, कहाँ हित है। इसलिए तो ये घर गृहस्थी और आदि में वो जुड़े हैं। जहां जहां सुख का आभास है वहां जुड़े हैं। तो हम्म। मुश्किल ही वहां है कि जो भ्रांति है, वो मुश्किल ही है, उसकी सच्ची समझ नहीं है। वो उस तरफ की बात है। हम तो जानते हैं ना, हम तो जानते हैं कि ये उसकी आत्मा की अत्यंत रुचि है, इसलिए ये तीव्र तो कषाई। प्रश्न क्या है? आप क्या क्या कहना चाहते? कहने का मतलब है क्या, हम जो मानते हैं और वो जो मानते हैं, ये दोनों की मान्यता की अपेक्षा इस तरह की है
कि ये व्यक्ति तैयार ही नहीं होता मिथ्यात्व के कारण, उसकी भ्रांति के कारण, क्योंकि ये समझता है कि मैं तो सुखरूप ही हूँ। देखो बात ऐसी है, बात जी ऐसी है कि दो बातें हैं, आप दो बातें एक साथ कह रहे हैं, बात दो है। जब इस तरह की चर्चा चले तो पर लक्ष्य ही बेकार है। ऐसी चर्चा चले तो अपने में ढूंढना कि ऐसी गलती मेरे में तो नहीं है कि मैं उपदेश तो सुनता हूँ, श्रवण भी करता हूँ, पर मुझे धारणा नहीं हो रही। तो ये तीव्र कषाय है। ओहो, मुझे अपना हित का विवेक नहीं है क्या? तो ये जो उपदेश है वो अपने लिए सुनना नहीं, मुझे तो धारणा भी हो रही है। तो मुझे धारणा का श्रद्धान बन रहा है कि नहीं बन रहा? यदि नहीं बन रहा तो ये तीव्र कषाय है। ऐसा अपने लिए है बात, उपदेश पूरा अपने लिए, एक बात। नंबर दूसरी बात, नहीं हम दूसरों को देखते हैं, वे सुनते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता, वे भूल जाते हैं, वे कहते तो ऐसा है। तो सुनो, जिन दूसरे जीवों को धारणा नहीं हो रही है या ग्रहण नहीं हो रहा है, हम उनको हम उनको कैसे देखेंगे? द्रव्य दृष्टि से। हम्म कैसा द्रव्य दृष्टि से? ओहो, ऐसा होने पर भी ये तो परमात्मा है, इसकी पर्यायगत योग्यता नहीं है, पर ये है तो भगवान आत्मा। हम्म, दूसरे बहुत- को पर्याय से नहीं देखना, जी दूसरे जी। को द्रव्य से देखना। हम्म उसको कुछ याद नहीं रहता, रोज आता है, रोज याद नहीं रहता, रोज आता है उल्टी सीधी बातें करता है, रोज आता है हम राग नहीं करते तो कौन करता है? तो दूसरे को उधर से नहीं देखना, हम्म, दूसरे को कहाँ से देखना? उसके द्रव्य स्वभाव से। बहुत ओहो, सुंदर। वर्तमान में इसकी पर्यायगत योग्यता भले ऐसी है, पर ये है तो परमात्मा। हम्म, और सुनो, ये फैक्ट है। फैक्ट क्या है? कि ऐसा हो सकता है कि वो हमसे पहले मोक्ष चला जाए। जी। ये भी एक फैक्ट है, हम्म जिसको आज हम कह रहे हैं ना, ये सुनने चले आते हैं, समझते समझते कुछ नहीं है। ले हम्म। उसकी काल लब्धि आए और हमें उसकी पूजा करनी पड़े। समझ आ रही बात? दीदी बहुत सुंदर, तो बहुत। हाँ आपने जो तीन बात बताई ना, क्योंकि मेरे कुछ मित्र वगैरह हैं तो उसके वार्तालाप चर्चा वगैरह चलती है, तो मैं कुछ भेज देता हूँ, ये जैन धर्म की ये बातें हैं, ये जैन तत्व परिचय की जो बातें हैं, तो उसका जवाब इस तरह से आते हैं कि ये आपकी कोई बात नहीं है, हमारे में भी ये गुरु जी कहते हैं कि देह देवल में आत्मा रहता है। तो इस तरह से यहाँ ऐसी बात बैक एंड फोर्थ चलती है। तो आपने जो कहा कि ये मुख्य बात है कि जो उपदेश है प्रथम मैं ग्रहण करूं, मैं मेरे में परिवर्तित हूँ। हाँ, हाँ, ये बहुत बस बहुत बहुत खूब बात कही। और दूसरी बात यही कि जो दूसरे की भी जो भी परिणति है, वो उसके जो क्रमबद्ध में जो हो रहा है वो रहा है, मुझे तो द्रव्य बस दृष्टि ही कर। और तीसरी बात, ये किसी की काल अवधि कब पके, किसी का परिणाम का इसका कोई भरोसा नहीं है, मैं अपना ही हाँ, लौटना चाहता। बहुत सुंदर दीदी, बस थैंक यू। ऐसा। ठीक है, दोनों तीनों बात है ऐसा। अपने में ये बहुत गजब, ये इसी का तो अनेकांत साधवाद है। अपने में कब हम द्रव्य स्वभाव से देखें अपने को, कब हम अपने कोई पर्याय स्वभाव से देखें? गलत होता उल्टा है। अपने में जब गलती होती है तो अपने को द्रव्य, हम तो अकर्ता हैं। वो तो क्रमबद्ध में हुआ। अपने में गलती हो तो पर्याय का नक्की करके, पर्याय का ज्ञान सब में ज्ञान है। और द्रव्य, ओहो मुझे द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य होना चाहिए, सो ये विकार भी मिटे, ऐसा। ठीक है, अपन आगे चर्चा करते हैं, अपना वो विषय निकलेगा फिर। तभी क्या कह रहे हैं? इसलिए जो जीव विचार शक्ति सहित हो तथा उनके रागादि मंद हो, मैंने रागादि की मंदता में ये वाली बात क्यों ली? यहाँ पे आदि लिखा है, हम पढ़ते हैं अकेला राग मंद हो। ये जिनवाणी पढ़ना भी सीखना पड़ता है बड़ों से। यहाँ पे लिखा है राग आदि, और हम क्या पकड़ते हैं? अकेला राग। जिसका राग मंद हो, तो राग मंद हो मतलब ऐसा खाता हो, ऐसा पीता हो, चुप रहता हो, कम बोलता हो।
पर राग की मंदता के लिए नहीं, जो अपने हित का विचार करे ऐसी। यहाँ पर ज्ञान शामिल करो, श्रद्धान शामिल करो, जिसकी मोह की मंदता हो। राग आदि में क्या मोह भी लो, जिसके मोह की मंदता हो। कौन समझ में आया? जिसके अज्ञान की मंदता हो, आदि में तीनों गर्भित करो। और ये चर्चा अपनी बहुत बार होती है, एक की मुख्यता से बात चले, दोनों गर्भित समझना। ये ठीक है। अब यहाँ राग की मंदता में ज्ञान की मंदता नहीं लगाना कि ज्ञान मंद हो, अज्ञान की मंदता, मोह की मंदता हो, ऐसा ठीक है। उन्हें उपदेश के निमित्त से धर्म की प्राप्ति हो जाए तो भला हो, तथा इसी अवसर में पुरुषार्थ कार्यकारी। तुम्हें ज्ञान मिल गया, तुम्हें अपने हित का विचार मिल गया, साथ में उपदेश मिल गया, अब तुम अपना पुरुषार्थ करो, इतना काम तो हो गया। लेकिन अब आप पुरुषार्थ से, इस अवसर में पुरुषार्थ करो तत्व निर्णय का। इस जीव का पुरुषार्थ तो एक तत्व निर्णय करना है। अब देखो कैसा है, सो सुनो आगे। एक इंद्रिय आदि तो धर्म करने में समर्थ ही नहीं है। एक इंद्रिय आदि तो धर्म करने में समर्थ ही नहीं है। वे पुरुषार्थ कैसे करा? पुरुषार्थ की बात आ गई। क्षयोपशम और और रागादि की मंदता की बात ऊपर हो गई। ऊपर के पैराग्राफ में दो चीजों की बात हो गई। किस किस की? क्षयोपशम की और राग आदि की मंदता की। मोह मंद हो, राग मंद हो, है ना, इसकी बात हो गई। अब बात चल रही है पुरुषार्थ भी कौन कर सकता है। तो एक इंद्रिय आदि तो पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते धर्म का। ना तो उन्हें उपदेश मिल सकता, ना तो वो समर्थता है उनमें, और ना ही पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य है उनमें। कहां तक? असंगी तक। ठीक है। और तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो वह पाप ही का करे। ये एक बहुत खतरनाक बात है। जो तीव्र कषाई भी हो, कदाचित संगी पंचेंद्रिय है और तीव्र कषाई है, और मंदिर जाए, पूजा करे, पाठ करे, मंदिर में भी तीव्र कषाई पाप का ही पुरुषार्थ करता है। ये अपनी अपनी चलाते हैं। हम कह रहे हैं ये वाली पूजा करो, वो नहीं ये वाली कर दी। कौन पकड़ में आ रहा है? भरे 10 लक्षण पर्व में तीन लोक के नाथ के सामने क्षयोपशम ज्ञानी तो हुआ, संगी पंचेंद्री हुआ, लेकिन तीव्र कषाई पुरुषार्थ करे तो पाप ही का करे। धर्म कार्य का पुरुषार्थ तो नहीं कर सकता। देखा, ये आज ये वाली साड़ी पहने आई, यही वाली कल पहन के आई थी। इनके पास और नहीं है क्या? ये भाई साहब अब आए हैं, जब हमने पूरी द्रव्य लगा दी। ये जब आते थे लेट ही आते, नाम अपना करते, लगा लेना ऐसे ब्ला 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 ब्ला। तीव्र कषाई पुरुषार्थ कर रहे तो क्या, और फिर पता है वो क्या बोलता? तो हम क्या गलत कह रहे थे? सही तो कह रहे थे। वे रोज ही लेट आते। प्रभु तू अपने लिए आया, उनके लिए आया भगवान? बहुत सही बात है। किसके लिए आया मंदिर? वो अपने को बड़ा धर्मात्मा दिखता है। किसके लिए आए मंदिर? देखो, स्वयं धर्म के लिए। कार्य का पुरुषार्थ तो नहीं हो नहीं सकता ऐसे जीवों को। ढूंढना ये मिसिंग अपने में है तो। कितने जीव होंगे ना अभी भी ये उपदेश को सुनेंगे तो उन्हें काम ही नहीं आता, ये अभी भी उपदेश काम नहीं आता। अभी भी ये ढूंढ नहीं पाते कि ऐसी मिसिंग हमारे में है कि नहीं, हमें कुछ अपनी संभाल करनी है कि नहीं। आई एम द परफेक्ट मैन, बस खत्म। अभी भी
स्टिल। गजब की बात है। अब देखो आगे। इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो, नंबर 1, संगी पंचेंद्रिय हो, और जिनके राग आदि मंद हो, अर्थात मोह की मंदता हो। अगर भगवान ने 6 द्रव्य कहे तो उसको भरोसा आए कि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है 6 द्रव्य होते हैं। कर्म फिलोसफी होती है। कौन ने देखे कर्म, कौन ने देखे नरक, कुछ नहीं होता नरक भरक, सब यहीं पे ही है, नरक स्वर्ग। ये तीव्र कषाय। समझ आ रही बात? तीव्र कषाय का एंगल समझ में आ रहा है? भगवान कह रहे हैं और सुन भी रहा है और बात नहीं मान रहा। उसको ये पकड़ में नहीं आती इसमें काय की तीव्र कषाय। तीव्र कषाय के नाम पर अकेला एक क्रोध प्रसिद्ध है अपने मन में, बस अपने मन से ही। मायाचारी को तीव्र कषाय नहीं समझता, लोभ को तीव्र। इतना लोभ कि 100 साल में वो चीज इस्तेमाल नहीं हो तो भी वो उसको हटाने तैयार नहीं है, तो ये तीव्र कषाय नहीं लगती। तीव्र लोभ, तीव्र मान, अकेला क्रोध है वो कषाय। बस समझ में आई बात? क्या बोल रहे हैं? 2 शर्तें हैं क्या? एक तो विचार शक्ति सहित तो संगी पंचेंद्री और जिसके राग आदि मंद हो, है ना। वह जीव पुरुषार्थ से, अब जीव का पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, तो उसका उपयोग वहां लगे तब उसका भला हो। विचार शक्ति सहित हो, श्रवण मिल जाए, पुरुषार्थ से। तत्व निर्णय पुरुषार्थ से होता है, अकेला सुनने से नहीं होता। आप 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का बराबर पुरुषार्थ से नक्की करो। ये काम पुरुषार्थ का है, ये क्रम में नहीं हो उसमें, ये कर्म के उदय में नहीं होता। कर्म के उदय में क्षयोपशम मिल जाता है और कर्म के उदय में समागम मिल जाता है। धर्म श्रवण भी कर्म के उदय से मिल जाता है, लेकिन तत्व निर्णय कर्मोदय से नहीं होता, पुरुषार्थ से होता। ऐसे काल में सुनो ध्यान से। अब 3 बाइफर्केशन होंगे वापस यहाँ पर। कैसे बाइफर्केशन? अपनी पिछली गाथा के हिसाब से बात करें अगर तो विषय से, कि धर्म श्रवण आदि सब मिल गया, धारणा भी हो गई, ये सब हो गया, है ना। तो कह रहे विचार शक्ति और राग आदि की मंदता, धर्म श्रवण आदि भी हो जाए, है ना। अब सुनो। यदि इस अवसर में, क्या कह रहे हैं, तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कि तत्व निर्णय, श्रवण सुनने, उपदेश सुनने मिल जाए और तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, पुरुषार्थ करे और तत्व निर्णय कर ले तो भला हो। ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन सुनना। यदि इस अवसर में, कौन से अवसर में? संगी पंचेंद्री है, राग आदि की मंदता है और धर्म श्रवण भी सुनने मिल गया है इस अवसर में। ठीक है, इस अवसर में। अवसर कौन सा? जो प्रसाद। इसको मिला था, जो प्रसाद इसको पे आ मिला गया। वही मिला। अभी पुरुषार्थ नहीं, जो अवसर हाँ, इसको मिला वही इसको भी मिला, है ना। अच्छा। इस अवसर में तत्व निर्णय करने का तो पुरुषार्थ न करे, मंदिर गए, धक्का लगा कर्म का, मंदिर गए तो मंदिर आ गए, मंदिर से घर आ गए तो घर आ गए। समझ में आ रही है? स्वाध्याय बैठ गए, फिर टीवी देखने बैठ गए, कुछ तत्व निर्णय का पुरुषार्थ नहीं करे, फिर क्या करता है? प्रमाद से काल गवाए, बस प्रमाद ही है, विचार विवेक नहीं रखता।
तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता, तो क्या है, ये प्रमाद में काल गंवाए। ऐसे विचार करना। ऐसे बहुत जैन है, अपने परिवार में ही दो चार मिल जाएंगे कि उनको बोलो स्वाध्याय सुना करो, स्वाध्याय सुन लेंगे। उनको बोलो मंदिर चलो तो मंदिर, उनको जो खाने पीने दे दो वो खा पी लेंगे। उनको बोलो आज हरी मत खाओ तो हरी नहीं खाएंगे। उनको बोलो ऐसा पहन लो तो ऐसा पहन लेंगे। दुनिया क्या बोलेगी, अरे ये तो बहुत मंद कसाई है। लेकिन तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाते, तो क्या करते हैं, ऐसी प्रमाद में काल गंवाते हैं बस। तो इसका भला नहीं होगा। अब नंबर तीसरी बात, ये तीसरे हैं, नहीं अभी तो दूसरे ही हैं। क्या कह रहे हैं, प्रमाद से काल गंवाए या तो मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्य में ही प्रवृत्ते। कषाय की तो मंदता है, और है ना, बस बहुत लोग ऐसे नहीं होते, ज्यादा कोई बोलते नहीं, ज्यादा कुछ जिद विद नहीं करते, कुछ किसी चीज का प्रतिकार नहीं करते, टीवी देखते रहते, शांति से, शांति से घूमने चले जाते, शांति से। समझ में आ रही है, शांति से थोड़ी नेतागिरी के भी काम कर लेते, शांति से, सब शांति से ही कर लेते। किसमें, विषय कषायों के कार्य में प्रवृत्ति। ये दूसरे तरह के लोग हैं। संगी पंचेंद्री भी है, विचार शक्ति सहित है, और राग आदि की मंदता भी है, तीव्रता नहीं है। तीव्रता वाले ऊपर हो गए, जिनकी बात हो गई। ये तो मंदता वाले हैं। अब मंदता वाले तीन तरह के हैं, राग आदि की मंदता वाले तीन तरह के हैं। एक तो वे हैं जो सीधा सीधा तत्व निर्णय करे। दूसरे ये है कि राग आदि की मंदता है लेकिन प्रमाद में ही काल गंवा रहे, उन्हें लेना देना ही नहीं कुछ भी, है ना। आपने पिक्चर पिक्चर होटल ये वो, शांति से नेतागिरी, मंदिर के काम, फलाने के काम, ये सब समझ रहे, विषय कषाय में प्रवृत्ति। और तीसरे नंबर के और बहुत खतरनाक, तीसरे नंबर के क्या कर रहे हैं, या तो फिर व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्ति। क्या क्या करे, बोलो, प्रमाद में काल गंवाए, नहीं हम्म, तो मंद रागादि सहित विषय कषाय में प्रवृत्ते, और या तो फिर धर्म कार्यों में प्रवृत्ते। धर्म कार्यों में दिख रहा है वो, पूजा पाठ सब में, हम्म। बड़ी ज्यादातर बड़ी वो रेलगाड़ी की पूरी रेलगाड़ी लेके जाएगा तीर्थ यात्रा कराने अपने पैसों से। दयादान समझ में आ करे। रही है बात, हाँ जी। धर्म कार्यों में प्रवृत्ते, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही परिभ्रमण करेगा। बोलो, कौन कहेगा इतना स्पष्ट, तत्व विचार सहित हो और निर्णय में उपयोग लगाए तो भला हो, अन्यथा तुम बह रही रे धर्म की धार, तो बह ही जाती है वो व्यवहार धर्म कार्य में प्रवृत्ति। हम तो रोज पूजा करते, हम तो रोज स्वाध्याय करते, हम तो रात में रोज प्रतिक्रमण पढ़ लेते, अतिक्रमण चल ही रहा है, तत्व निर्णय की कुछ खबर नहीं है, और धर्म कार्य में प्रवृत्ति। दुनिया दानवीर कह रही है खूब तीर्थ यात्रा करें। आजकल तो बहुत तरीके तरीके के काम चल गए, किटी पार्टी चल गई है, किटी, उसका नाम है किटी पार्टी। कौन सी किटी, हम सब महिलाएं मिलके 1 घंटा णमुकार मंत्र का पाठ करते, हम सब लोग मिलके भक्तामर जी पढ़ते। तो देखो, औरों से तो भला ही है, भला ही है, भला ही है, तो तुम औरों से भले वाले लोग हो क्या, इतने में ही संतुष्ट हो कि हम औरों से भले हैं। वे लोग तो गाने गाते, डांस करते, उल्टा सीधा खाते, हमारी किटी में तो आलू प्याज नहीं बनती, हम तो दिन दिन में ही करते हैं, उनसे तो भले हैं। किससे भले हो, किससे भले हो, बोलो, कितनी क्लियर कहा है, या धर्म व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्ति, वो दिख रहा है बाहर से प्रवर्तन, तब तो अवसर चला जाएगा और संसार में परिभ्रमण होगा। व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्ति और संसार में परिभ्रमण होगा। एक
ये डायरेक्ट कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे, अभ्यास रखे, तत्व निर्णय करने का अभ्यास रखे, रखे ही रहे, रखे ही रहे, रखता ही रहे, उसके विशुद्धता बढ़ेगी। किसकी विशुद्धता बढ़ेगी? चारित्र की नहीं देखना, ज्ञान की विशुद्धता बढ़ेगी, श्रद्धा में विशुद्धता बढ़ेगी, चारित्र में तो बढ़ ही जाएगी अपने आप। किसमें बढ़ेगी? पहले विशुद्धता ज्ञान में। क्या ज्ञान की विशुद्धता मतलब क्या है? स्व को स्व, पर को पर जाने, ये है ज्ञान की विशुद्धता। ज्ञान की विशुद्धता मतलब तेरा को स्व को समझाना। स्व, पर को पर जाने, ये है विशुद्धता बढ़ेगी। और जो स्व को स्व पर जानेगा, उसकी श्रद्धा में भी विशुद्धता बढ़ेगी, चारित्र में भी बढ़ी जाएगी। तुम अकेली चारित्र की विशुद्धता देखोगे तो श्रद्धा ज्ञान में विशुद्धता हो नहीं हो, नहीं हो, कोई गारंटी नहीं है। दया दान व्रत नियम भक्ति में सब में उपयोग लगा है, लेकिन तत्व निर्णय का अभ्यास नहीं करे तो तो कोई ज्ञान वैल्यू और श्रद्धा में विशुद्धता नहीं होती, विपरीतता होती है। नहीं। और ज्ञान श्रद्धा में विशुद्धता हो तो चारित्र में विशुद्धता जरूर होती, होती होती। समझ आ गई बात? ये उससे क्या होगा? जो विशुद्धता बढ़ेगी उससे क्या होगा? सबके प्रश्न आते हैं ना, अभी तो सम्यक दृष्टि नहीं, अभी तो सम्यक दृष्टि नहीं। सुनो, मिथ्यात्व के काल में ही कर्मों की शक्तिहीन होती है। मिथ्यात्व के काल में क्या होती है? दर्शन मोह, वहां विशुद्धता बढ़ रही है ना, स्व को स्व, पर को पर जानने की। तो श्रद्धानुदित हो रहा है, यस मैं तो भगवान आत्मा। तो जो ज्ञान अब तक कैसा कह रहा था, मैं शरीर हूं, तो दर्शन मोह तीव्र बनता था। और अब भगवान का श्रद्धान हुआ तो ग्रहित मिथ्या तो मिट ही गया, और अग्रहित मिटने की तैयारी चल रही है, और विशुद्धता बढ़ती चली जा रही है। और वो उसको विचार में आ रहा है, क्या विचारों में आ रहा है? मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण। उससे क्या हो रहा है? दर्शन मोहहीन होता चला जा रहा है। और दर्शन मोहहीन हुआ, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, अपने आप। जीव दर्शन मोह को नहीं उपशमाता, अपने आप उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। समझ आई बात? कितनी दुर्लभता है। संगी पंचेंद्री हो जाए, जैन कुल मिल जाए, बाहर में सारी उपलब्धियां भी हो जाएं, अच्छा घर वगैरह भी मिल जाए, धन की कोई चिंता नहीं हो, है ना, धर्म श्रवण भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब क्या करना है? अब तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, उसका अभ्यास रखे, अभ्यास करता ही रहे, तो क्या होगा? विशुद्धता बढ़ेगी। ओहो, मैं परिपूर्ण ज्ञायक। समझ आएगी सुख बात? की वृद्धि आएगी। बराबर है। सुख की वृद्धि नहीं आएगी, शांति होगी, शांति, निश्चिंतता आएगी, निशंकता आएगी, निर्वांशकता आएगी। सुख तो सम्यक दर्शन होने पर तब सुख उत्पन्न होगा, और उस सुख की वृद्धि पंचम गुण स्थान में, छठवें सातवें गुण स्थान में होगी। समझ में आई बात? अपने स्वरूप की निशंकता होगी, देवशाह गुरु के प्रति निशंकता होगी, स्व का स्व को स्व जानेगा, पर को पर जानेगा, ऐसी निशंकता होगी। ज्ञान में सुबह की चर्चा से बात करें, ज्ञान में कुछ भी गे बने, ज्ञान तो सदा ज्ञान रहता है, निशंक हो गया, कुछ भी गे आकार बने, निशंक है, मैं तो ज्ञान, मेरा मैं तो ज्ञान तुम ज्ञान तत्व वाला हूं। ये निशंकता आती है। जो निशंक होता है वो निर्भय होता है। ऐसा अलग अलग बातें नहीं है, एक ही बात है। अब जब से अनेकांत की चर्चा चल रही है ना, जब से
तब से हर चीज अनेकांत अनेकांतमयी दिख रही है, हर बात अनेकांतमयी, हर चीज अनेकांत, हर चीज अनेकांत। 100 से 80% नास्तिक। ठीक है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य अत्यंत दुर्लभ ऐसी बोधि को प्राप्त कर भी प्रमादी होता है, वह बेचारा संसार रूपी भयंकर वन में लंबे समय तक भ्रमण करता है। वो किस बेचारे की बात चल रही है? किस बेचारे की बात चल रही है? वो जो बेचारे, वो बेचारे, वो बेचारे, वो नहीं, ये ऐसा बेचारा अज्ञानी मैं तो होगा। नहीं हूं कहीं। ये तो सुनते ही नहीं, वो तो सुनते ही नहीं, वो कोई मत सुने, मुझे क्या है? कोई नहीं सुने तो मुझे क्या है? मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रथमान योग तो गवाह है, हर चीज में प्रथमान योग एग्जाम्पल है, हर बात में। बोलो, इंद्रजीत भगवान है ना, उस भव में खुद के माँ बाप ही नहीं सुन रहे तो वे क्या करते? मैं क्या करूं? न माँ सुन रही न पापा सुन रहे। बहाने तो चार गति में बहाते हैं। अब हम क्या करें? हमारे पिताजी ने ऐसा ऐसी ब्लंडर मिस्टेक की है हमारे पिताजी ने, कि पर की स्त्री को हरण करके लाए हैं, तो मैं स्वाध्याय की पढ़ी है। अब स्वाध्याय करें कि पिताजी को दें? हाहाकार मचा पूरी लंका में। बोलो, अब मंदिर आए, मंदिर में मुंह दिखाना दुर्लभ हो गया। मंदिर में जाए तो सब पूछे, क्यों सीता पहुंचा दी कि नहीं पहुंचा दी? तुम्हारे पिताजी ने सीता पहुंचा दी कि नहीं पहुंचा दी? दर्शन करने दुर्लभ हो गए, तुम्हें अपनी पड़ी है। बोलो, कौन के पिता, कौन के माता, कौन का भाई, कौन की बहन? ये बात ही मिथ्या है ये। बोलो, जिसको नरक जाना है उसको नरक जाएगा, जिसको स्वर्ग जाना है उसे स्वर्ग जाना है, वो स्वर्ग जाएगा। मैं किन्हें बिगाड़ू, सुधारूं? किसको सुधार दूं मैं? बोलो, अरे स्वयं सुधर जा, सब पूरा जग सुधरा दिखाई देगा। क्या बोला? कोई बिगड़ा है ही नहीं पूरे विश्व में, ऐसा दिखेगा। हम्म, पूरे विश्व मुख्यतः में मुख्यतः मेरी है। कोई अव्यवस्थित दिखेगा नहीं, अव्यवस्था दिखेगी ही नहीं। देखो, इतना सुंदर शासन है, तो रोज रोज भगवान आता है इस जैन कुल पे, रोज रोज। ये ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग कहीं नहीं है, मिल नहीं सकती। और अभी आर्ट से जी नहीं सकते तो फिर कभी नहीं जी सकते। देखो, सीता जी के कर्म का उदय कैसे पूरा होता? अव्यवस्था थी कहाँ? सामने वाले का कर्म का उदय हो तो वो कैसे फुलफिल होएगा? एक बात, एक बात। दूसरी बात, तो क्या रावण ने सीता जी के उदय को फुलफिल करने के लिए उसको हरण किया था? नहीं नहीं, नहीं रावण नहीं, का अपना था। वो उसके खुद के परिणाम है। और ऐसा परिणाम वाला प्रकृति में, और ऐसे उदय को पूरा करने वाला काकताली न्यायवत मिल जाए। इसने इसको नहीं पढ़ाया और इसकी वजह से ये नहीं पढ़ा। काकताली न्यायवत ऐसे दो स्वयं से अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करती हैं। ये अपनी मर्यादा में, ये अपनी मर्यादा में, और हम्म, दो ऐसी मर्यादा वाले एक काल में मिल जाते हैं। बस ये तो, ये इसने इसको चुरा लिया और वो इसको उठा लाया। इसको नरक जाना था और उसके कर्म की निर्जरा होनी थी। पर दोनों स्वतंत्र हैं, किसी ने किसी को कुछ नहीं करा। दो द्रव्य भिन्न भिन्न स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहे हैं, दो द्रव्य। बहुत सुंदर और जी। फुल ऐसे ऐसे पूरे विश्व में एक दूसरे को निमित्त नैमित्तिक संबंध से फुलफिल कर रहे हैं, बस यही सौंदर्य है। बोलो,
सीता जी को रावण ने उसके उदय की वजह से नहीं चुराया, अपने नरक जाने के लिए चुराया। उसके लिए नहीं परिणमा, वो अपने नरक जाने के लिए चुराया ऐसा। और सीता जी उसकी बातों में नहीं आई, इतना बहलाने फुसलाने पर भी, भय दिखाने पर भी उसकी बातों में क्यों नहीं आई? स्वर्ग जाने के लिए। रामचंद्र जी के लिए नहीं। नहीं, मैं तो शीलवती स्त्री हूं, इसलिए नहीं। किसके लिए? रामचंद्र के लिए नहीं, खुद के लिए। प्रत्येक द्रव्य अपने लिए परिणमन कर रहा है, और ये कोइंसिडेंस बन रहा है। और इंद्रजीत वे अपने लिए। कौन की माता, कौन की पिता, सब न्यारे न्यारे जीव, किन किन गतियों से आए हैं, कहाँ कहाँ जाना है, कौन किन के लिए जिए, कौन किन के लिए मरे। ओहो, मुझे तो मेरा काम करने योग्य है। उसने अपना काम किया। हरी बात समझ में? बहुत सुंदर। इंद्रजीत ने किसका काम किया? अपना काम किया। प्रत्येक द्रव्य अपना ही काम करता है कि दूसरे का करता है? सब अपना अपना काम करता है ऐसा। तो अत्यंत दुर्लभ, ये अत्यंत दुर्लभ है क्या, कि यदि जो मनुष्य अत्यंत दुर्लभ ऐसी बोधि को प्राप्त करके भी प्रमादी होता है, वह बेचारा संसार रूपी भयंकर वन में लंबे समय तक भ्रमण करता है। अब सोचो वे रावण कितने काल के लिए चले गए नरक में, विचार करो। अब सागर, हजार नमस्कार। हजार वर्ष, हजारों वर्ष, एक दिन मुश्किल है, यहाँ तो एक दिन प्रतिकूलता में काटना, हजारों वर्ष तक। अनंत वर्ष, असंख्यात। समझ आ गई बात? इसलिए क्या कह रहे हैं, तथा मनुष्य भव की दुर्लभता के विषय में कहा है कि अशुभ परिणामों की बहुलता, संसार की विशालता, योनियों की अत्यंत विपुलता, यह सब मनुष्य योनि को बहु दुर्लभ करते हैं। मनुष्य मनुष्य कुल में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। और फिर ऐसा अनेकांतमय वस्तु स्वरूप हमारे हाथ लग गया, ओहो, ये तो बड़े महान से महान कार्य हो गया है हमारे साथ में, जाने अनजाने में। क्या बोला? ये धर्म श्रवण जाने अनजाने में, कोई किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया, कोई किसी के कहने सुनने से आ गया, शुद्ध धोखे में आ गया, लेकिन बहुत बड़ी चीज हाथ लग गई है। इसका उपयोग कर। छोटी मोटी चीज हाथ में नहीं आई है। इसका भान करना कि मेरे हाथ में क्या चीज आया है, हीरा आ गया है, सुई मत पो उससे अकेली, सारी दरिद्रता मिट जाएगी। अमूल्य है, अमूल्य। अमूल्य। ठीक है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लुका तो वाणी मस्तक सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाक्षांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। हो। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।